बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी। हर चीज़ आपको फ्रेश नज़र आ रही है। ये कद्दू की, क्योंकि गाइस इसके अंदर विटामिन सी है और इसमें गाइस कैल्शियम है, जो कि गाइस हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कद्दू नहीं खाते, उनको कद्दू अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग अगर कद्दू आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मीट डाल लें। उसके जो भुजिया है तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से भून भी लिया है। अब हम कद्दू काटेंगे गाइस देखेंगे हमारा और सबसे ज्यादा इसी तरीके से इसको आपने वॉश करना है। पहले हमने कद्दू रसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फिंचा चैनल। उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो हमारी आज की कद्दू रेसिपी के ऊपर, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन आज मैं आपको कद्दू की सब्ज़ी बनाना सिखा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ का कद्दू लिया है। ये हम पहले इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से पहले धोएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसको हमने इस तरह धोना है। अगर हम धोएंगे नहीं तो वो जो डस्ट है वो साथ साथ इसके अंदर वाले कद्दू में भी आ जाएगी। काटने से पहले धोना है और जब उसकी स्लाइस बनाएंगे उसके बाद फिर एक बार धोएंगे। अब ये हमारा ये धुल गया। इसके बाद हमने इसके साथ हम आपको पहले हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या कुछ है। इसमें जाएगा प्याज दरमियाने साइज की 1 अदद, 3 अदद, 3 अदद हमने इसमें हरी मिर्च गाइस ऐड करनी है। उसके बाद गाइस आपने ये हरी मिर्चों को हमने बहुत बारीक काट लेना है। ये हल्दी है 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका है वैसे आधा चम्मच, और ये चिली फ्लेक्स है आधा चम्मच, क्योंकि हमने ग्रीन चिली वैसे ही ऑलरेडी डाली हुई है। एक अहम बात जो आपको डिफरेंट लगेगी, सब लोग इसमें टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं आपको इमली के ज़रिए ये कद्दू बनाना सिखाऊंगी। वही इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट निकलेगा गाइस। आप लोग जैसे कि हमने अमूमन आपको बताया कि कद्दू का जो टेस्ट होता है वो गाइस होता है मीठा। तो अगर हम इसमें इमली को ऐड करेंगे तो गाइस इसका जो मीठापन है वो समझने के 90% कम हो जाएगा। ये इमली का पल्प हम लेंगे। आप चाहें तो इमली की जगह टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कद्दू कट रहा है। जिनको कद्दू काटना नहीं आता वो देख सकते हैं। ये ज़रा बाहर से टाइट होता है, अंदर से जाकर सॉफ्ट होता है। ये देखें गाइस, देखेंगे माशाल्लाह खुदा की कुदरत देखें कि गाइस माशाल्लाह देखेंगे कितना ज़बरदस्त गाइस हमारा ये कद्दू लग रहा है। तो आप लोगों ने जब भी कद्दू लेना है, आप लोगों ने फ्रेश कद्दू लेना है। आप लोगों ने ये देखें, ये आप लोगों ने कद्दू लेना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से गाइस हम छीलते हैं इसको, इसके गाइस हम लोग ने इसके छिलके भी हमने उतारने, जो कि मैं आपको बताता हूँ बड़े सख्त होते हैं। बड़े आपने हिसाब से इसके छिलके उतारने हैं। आप पहले तो हम इसके बीज रिमूव करेंगे। ये हमने इसके ये बीज निकाल लिए। ये देखें कद्दू के बीज है। इस तरीके से आपने सबसे पहले कद्दू के बीज निकालने, इसकी कटिंग करने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अक्सर गाइस ये होता है कि हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जैसे हम किचन में जाते हैं या बाज़ार में जाते हैं या कोई काम करते हैं तो क्या देखते हैं कि गाइस हमारे पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है, जो कि गाइस अगर आप कद्दू खाएँगे, कद्दू का आप गाइस का शेक भी बन जाता है। कद्दू का शेक भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये विटामिन सी की गाइस ये जो कमी है उसको पूरा करेगा। और जो हड्डियों जिनकी कमज़ोर हैं तो गाइस ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी है और इसमें विटामिन सी भी है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अमूमन लोग ये बहुत कम बनाते हैं, लेकिन इसको बनाना चाहिए। तो लोग जो है कि मीठा समझ के नहीं बनाते, तो आप इसके अंदर जैसे कि अभी
बताया है हमने आपको कि इसमें आप इमली का पानी यानी कि इमली का पानी भी आप इसमें ऐड करेंगे, जो इसका जो मीठापन है वो 90% कम हो जाएगा। गाइस देखिए मैंने इसका ये बीज मैंने इसमें से निकाल ली है। अब क्या करेंगे, इसको मैं आपकी कटिंग करके दिखा दूँ कटिंग। तो गाइस देखिए आपने इसकी कटिंग करनी है ऐसे जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। ये देखें ऐसे कटिंग कर लेनी है आपने, जो कि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और काफ़ी सेहत के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। बाज़ लोग कहते हैं हमारा कलर बिल्कुल ही पीला पड़ चुका है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये देखें गाइस, इसको हमने छिलका इस तरीके से हमने इसका उतार लेना है। ये मोटा मोटा उतारना है। हाँ ये देखें ये उतार लिया। इसका सख्त पर बिल्कुल ना रहे, जैसे हम खरबूजा काटते हैं या तरबूज काटते हैं। गाइस ये हमने कद्दू को छील लिया है और इसकी ये पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। इसका जितना ग्रीन पन था हमने मोटे मोटे छिलके उतार लिए, तो स्लाइस में काट लेंगे मोटे मोटे। आप लोग गाइस इसकी कटिंग करनी है आप लोगों ने, जो कि आज मैंने आपको कद्दू की रेसिपी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कद्दू कैसे बनता है, जो कि गाइस बहुत ही शॉर्ट तरीके से गाइस ये कद्दू बनता है। गाइस बचपन के अंदर होता ये था कि जब हम छोटे से थे तो हमारी वालदा ये कद्दू बनाया करती थी। तो गाइस मैं कहता हूँ कि बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही चटपटे बनते थे। और हम अक्सर गाइस क्या करते थे, जब हम स्कूल से आते तो मामा को हमने कहना कि मामा आपने ना कद्दू बनाया ना, तो आप ना वो पराठा बना दें हमें। तो होता ये था कि गाइस वो बल वाला पराठा उन्होंने बनाना, तो मैं कहता हूँ कि गाइस बहुत ही मज़ा आता था। उस वक्त गाइस लकड़ियों का चूल्हा होता था, लकड़ियों के चूल्हे पे बनता था। और मैं कहता हूँ कि अब आप लोग देखते हैं कि जैसे कि बारबेक्यू चल रहा होता है, कोयलों पे बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और जो गाइस जो हमारा बचपन का दौर था तो उसके अंदर भी लकड़ियाँ और कोयले इस्तेमाल होते थे। तो गाइस वो लकड़ियों पे बनता था पराठा, तो मैं कहता हूँ उसका टेस्ट भी आज भी मेरे मुँह में गाइस जायका है मेरे। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको कद्दू की रेसिपी बताऊँ आपको, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस आप लोगों को खाने का। तो गाइस बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। तो मैंने कहा कि चले आज क्यों ना आपको कद्दू की रेसिपी बताई जाए। तो गाइस हमने ये जो कद्दू है स्लाइसिस में काट लिए। अब हम इसको बनाएंगे। एक अदर हमने प्याज दी थी, जो कि हम इसको छीलेंगे और फिर इसके बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसके छिलके आप लोगों ने उतारने को छिलका लगाना रहा, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, गैस ये हमने पतीली ली है और आपने प्याज को बारीक बारीक कटिंग करनी है आपने। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसमें बारीक बारीक सी कटिंग कर रहा हूँ। गैस आप हिसाब से करनी है कि नाइफ ना लग जाए आपके, क्योंकि मुझे तो ट्रिक है ना, मैं तो समझे कि बचपन से करता आ रहा हूँ। ये देखें प्याज भी हमारी कटिंग हो चुकी है, ये देखें आप। गाइस देखिए इसके अंदर हमने ये ऑयल डालना है। ऑयल का गाइस हमने ये 1 स्पून डालना है हमने। ये देखें ये 1 स्पून आ गया, ये हमारा ये ऑयल आ गया, हमने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो गाइस हमारी जो प्याज है लाइट ब्राउन हो रही है। सुगर फहीम शाह इसको लाइट ब्राउन कर रहे हैं। गाइस आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आज की जो मेरी जो कद्दू की जो रेसिपी है गाइस ये कैसी लगी है आपको, जो कि मैं आज तैयार कर रहा हूँ और बड़े ही शॉर्ट तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने गाइस मुझे लाजमी कमेंट में मुझे बताना कि जो आज की जो मेरी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की जो मेरी जो ये वीडियो है जो रेसिपी है ये आपको कैसी लगी है। अभी तो गाइस मैं फ़िलहाल तो प्याज को अभी मैं हल्का हल्का सा लाइट पिंक करना है हमने इसको। अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारी लेडीज़ क्या करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्याज को लाल कर देती हैं, जिससे कि मसाला बिल्कुल ही जल जाता है और वो ब्लैकपन पे आता है और गाइस वो टेस्ट बिल्कुल लेस होता है, वो सही नहीं होता। हांडी का जो मज़ा होता है वो बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोगों ने करना यही है कि प्याज को आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से हल्की हल्की सी
आप लोगों ने प्याज को पिंक रखना है, आप लोगों ने ज़्यादा डार्क नहीं रखना। भाई आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने कहा कि चलें आज मैं एक ऐसी डिश आपको बनाकर दिखाऊं। और गाइस जो कि बच्चे भी और बड़े भी गाइस बड़े ही शौक से खाते हैं, लेकिन मैंने आपको उसका तरीकाकार बताया कि ये हल्का सा ज़रा मीठा होता है, तो आप लोगों ने ना इसके अंदर लाजमी वो इमली का पानी आप लोगों ने डालना है, ताकि गाइस वो ज़रा स्पाइसी सा बनेगा, ज़रा टेस्टी बनेगा, थोड़ा सा खट्टा सा बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज की जो मेरी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी है। तो गाइस कमेंट में मुझे बता दिया करें, अगर आप लोगों ने कोई रेसिपी अगर आप लोगों ने कोई बनवानी है, अगर आप लोग कहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे रब्ता कर सकते हैं, कुकिंग हवाले से कोई भी बात पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुकिंग के हवाले से कोई टिप्स के मुतालिक आप लोगों ने कोई बात करनी हो तो गाइस आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गाइस देखेंगे प्याज हमारी ये अब तक की ये हो चुकी है बिल्कुल लाइट ब्राउन सी। तो इसमें जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम अपने अदरक लहसुन का पेस्ट का अपने स्पून में डालना है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो गाइस आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हमारी ऐसी रेसिपी बन रही है, कद्दू रेसिपी। अदरक लहसुन के जो पेस्ट है प्याज से भूनेंगे प्याज के साथ ही। तो आप इसकी बुनाई कर लेनी है आपने थोड़ी सी। और प्याज देख लें कि अभी तक भी हल्की हल्की लाइट सी पिंक है, आप यहाँ देख रहे होंगे। और गाइस इसके बाद हमने डालेंगे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने वहाँ पे हमने निकाले थे। अब हमें इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पानी। इमली का पानी बताएंगे कैसे डालते हैं। ठहरा कर डालना पानी। ये पल्प है, इमली का पल्प हम डाल रहे हैं ठहरा के, फिर इसकी हम निकाल लेंगे। इसकी नीचे रेत बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें दिखाएं कितनी रेत निकलती है। ये हमें सारा रेस्ट कर देना है। इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। गाइस देखिए इसके अंदर हमने ये ऐड कर देना है। इसमें हमने कर दिए ऐड सारे। आपने कोशिश करनी है कि एक भी पीस ना बचे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से चलाना है। पानी डालेंगे इसमें। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डल गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है। ये पानी नहीं है, ये पानी से निकलेगा, ये अपने ही पानी में गलेगा। इसमें हमने एक कप पानी का डाल दिया, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी पहले से मौजूद अब है। हम इसको गलने के रख देंगे। तो गाइस इसको हम देंगे 10 मिनट का टाइम। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। गाइस ये हमारा जो हलवा कद्दू की वैसे ही आपको हमारी कद्दू की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताऊँ। फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। जो गाइस आज की हमारी जो रेसिपी थी वो थी हमारी आज की कद्दू रेसिपी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, जिन्होंने तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो घर पर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे फ़हीम शाह को दुआ में याद रखिएगा। तो कैसे इस वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।